आज हम दृष्टि दोष के पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है और दृष्टि दोष क्यों होता है। तो पहले तो दृष्टि दोष तीन प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष जब भी होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, और दूर दृष्टि दोष आपको हुआ मतलब कि नजदीक की वस्तुएं आपको नहीं दिख रही है, तो हम कहेंगे कि आपको दूर दृष्टि दोष हुआ है। नाम थोड़ा उल्टा है तो आप ध्यान देंगे कि दूर दृष्टि दोष हुआ है मतलब नजदीक का नहीं दिखेगा, और निकट दृष्टि दोष हुआ है मतलब दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। तो ये होता कैसे है। और जरा दृष्टि दोष में न तो आप नजदीक का देख पा रहे हैं न दूर का देख पा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष तो जैसे कि हमारा हर क्षमता जो है हमारे शरीर का, वो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो क्षमता भी घटती जाती है। तो क्या होता है कि उम्र के बढ़ने के साथ जो लेंस की सामंजन क्षमता है वो भी घट जाता है। तो लेंस जो है हमारा वो क्या काम करता है कि किसी भी प्रतिबिंब को वो रेटिना पर बनाने का काम करता है, चाहे कहीं से भी वो प्रकाश आ रहा हो, यानी वस्तु चाहे दूर हो या नजदीक हो, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाना होता है। तो ये लेंस क्या करता है, लेंस रेटिना पर प्रतिबिंब को बनाने में मदद करता है या बनाने का काम करता है। तो इसलिए ये लेंस जो है, लेंस में खराबी आ जाती है तो या तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है या रेटिना के बाद में बनता है। तो दोनों कंडीशन में हमें नहीं दिखता है, जिसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। उम्र बढ़ा तो जो लेंस की सामंजन क्षमता है वो खराब हो गई। जो हमारा लेंस है, उत्तल लेंस हमारे आंख में होता है, जो ये पुतली के पीछे होता है, और ये काम क्या करता है, ये पछमाभी पेशियों के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा, जो सिलियरी मांसपेशी जिसे बोलते हैं, उसमें ये लटका होता है। और ये लेंस जो है वो मोटा होता है, कभी कभी पतला हो जाता है, जिससे कि हम क्या करते हैं कि कोई किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर नजदीक की वस्तु को देखना है तो हम पलके थोड़ा नीचे करते हैं देखने के लिए, तभी नजदीक की वस्तु दिखेगी। और दूर का देखना है तो थोड़ा सा हमें आंख को ऊपर करना पड़ता है। मतलब कि हम कर क्या रहे हैं, ऐसे करके कि हम एक बार में या तो दूर देख रहे हैं या नजदीक देख पा रहे हैं। दोनों को, दूर और नजदीक दोनों एक साथ आप नहीं देख सकते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि आप दूर की वस्तु को आपको देखना है तो प्रकाश दूर से आएगी, तो उससे जो वस्तु से दूर वस्तु है तो दूर से उस वस्तु से टकरा के जो प्रकाश आपके आंख पर आया उसके कारण वो वस्तु दिख पा रहा है। तभी ना हमें प्रकाश में ही वस्तु दिखता है, रात को हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। तो ये क्या हो रहा है कि प्रकाश उस वस्तु से टकरा के आया तो ये वस्तु दूर है, मतलब दूर से प्रकाश आ रहा है, और वो प्रकाश आपके आंख के माध्यम से, पुतली के माध्यम से रेटिना पर उसको एकत्रित करना है। सारे प्रकाश को कहाँ इकट्ठा करना है? रेटिना पर। तभी ना रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। मान लेते हैं ये काला भाग रेटिना है, तो रेटिना पर हमें प्रतिबिंब बनाना है, और ये वस्तु है, मान लेते हैं यहाँ पर हमने वस्तु रखा है और आंख हमारा बीच में है। तो ये आंख क्या करेगा कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा लेंस है, जो नेत्र है, नेत्र लेंस है, उत्तल लेंस है। तो ये लेंस का क्या काम है कि ये दूर से आ रही प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाए। और कोई वस्तु मान लेते हैं इतना दूर यहाँ नहीं है, कोई वस्तु यहाँ है, आंख के नजदीक है, तो इसका भी प्रतिबिंब हमें रेटिना पर ही बनना चाहिए। मतलब दूर से आ रही वस्तु का भी प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनना चाहिए, नजदीक से आ रही वस्तु का प्रतिबिंब भी रेटिना पर ही बनना चाहिए। और इसको बनाने का काम कर रहा है उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस जो है अगर ये खराब हो गया, मान लेते हैं कि हमें जैसे निकट दृष्टि दोष हो गया, यानी हमें दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि दूर की वस्तुएं क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि प्रकाश जब दूर से आ रहा है तो वो हमारे रेटिना पर आना चाहिए, लेकिन वो रेटिना से पहले ही आकर के मिल जा रहा है। रेटिना पर वो प्रकाश आके अभिसरित नहीं हो रहा है या नहीं मिल रहा है। उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसरित करने का काम करता है या एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है,
और ये रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है इसके द्वारा, ये वास्तविक और उल्टा होता है, जो दिमाग के द्वारा सीधा करके दिखाया जाता है। तो कोई भी प्रतिबिंब बनेगा जो वास्तविक होगा वो तो उल्टा ही बनेगा, तो रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन हम देखते हैं कैसे सीधा, तो वो दिमाग के द्वारा उसमें संशोधन किया जाता है, सुधार किया जाता है। तो यहाँ से प्रकाश आ रही है तो भी रेटिना पर हमें बनाना है, लेकिन ये प्रकाश पहले ही मिल गया। अब हुआ क्या कि हमारा जो लेंस है इसका काम है बढ़ते रहना, घटते रहना, मतलब कि ये कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है। अब ये इसमें क्षमता पाई जाती है कि जब दूर से प्रकाश आ रहा है तो लेंस जो है वो कैसा हो जाएगा, लेंस उसको उस दूर से आ रही प्रकाश को खींच के उसे रेटिना पर लाना है। तो यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि इसकी फोकस दूरी ज्यादा रहेगी, तब ना ये लंबा दूरी यहाँ तक लाने में लंबाई तो बढ़ गई क्योंकि वस्तु तो दूर है, तो फोकस दूरी तो बढ़ जाएगी ना। तो एक तरह से हम देखेंगे कि इस लेंस की फोकस दूरी जो है ज्यादा है, तो ये लेंस कैसा होना चाहिए, ये लेंस थोड़ा पतला होना चाहिए, लेंस को पतला होना पड़ेगा, तभी ये दूर से आ रही वस्तुओं को यहाँ तक खींच के ला पाएगा, क्योंकि प्रकाश को यहाँ से खींच के यहाँ लाना है और रेटिना पर ही बनाना है। रेटिना से पहले नहीं बनना चाहिए प्रतिबिंब, नहीं तो नहीं दिखेगा हमें वस्तु। और इसमें दूरदृष्टि दोष में यही हो रहा है कि दूरदृष्टि दोष हो गया है तो वो प्रकाश को खींचने की क्षमता जो है वो घट गई है लेंस की। कैसे कि ये पतला नहीं हो पा रहा है, लेंस मोटा हो गया है और छोटा हो गया है और पतला नहीं हो पा रहा है। ये ऐसा क्यों हो गया है, जैसे कि आप किसी स्विच को बार बार ऑन ऑफ करते हैं तो या तो वो ऑन होके खराब हो जाएगा या ऑफ होके तो वैसा ही रह गया। तो वैसे ही हमारा लेंस का काम है, जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं पतला हो गया, जब नजदीक देखते हैं मोटा हो गया। तो मोटा पतला होते होते सामंजन क्षमता खराब हो गई, तो खराब हो गई तो किसी के पतला होके ही इतना पर ही रह गया और किसी का मोटा होके लेंस वहीं पर रह गया। तो अगर आपके दूरदृष्टि दोष है, मतलब लेंस जब छोटा हुआ था नजदीक की देखने के लिए वस्तु को, तो वो उतने पर रुक गया है, अब बड़ा हो ही नहीं रहा है, मतलब पतला हो ही नहीं रहा है, वो मोटा होके उतने पर रुक गया है, पतला नहीं हो रहा है। तो आप दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे क्योंकि लेंस आपका छोटा हो गया है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर मोटा हो गया है तो वो नजदीक ही वस्तुओं के प्रतिबिंब बना देगा, वो अभिसरित कर देगा वस्तु को और वो दूर तक रेटिना तक नहीं ले जा पा रहा है उस प्रतिबिंब को। इसीलिए अवतल लेंस यदि आप लगा देते हैं, अगर आपको क्या हुआ है कि आप याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष हुआ है तो अवतल लेंस लगा देंगे, जिससे कि वो आपका जो लेंस है जो मोटा हो गया था तो वो थोड़ा अवतल लेंस के चलते थोड़ा पतला हो जाएगा। मतलब कि अवतल लेंस क्या काम करेगा कि ये प्रकाश को मोटा हो जाने से लेंस क्या करता है कि वो अभिसरित करके पहले ही रेटिना से पहले ही बिंदु पर मिला दे रहा है। तो ये अवतल लेंस प्रकाश को फैलाने का काम करता है, थोड़ा सा फैला देगा प्रकाश को तो वो आगे जाके थोड़ा मिलेगा तो रेटिना पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा लेंस काम करता है। ऐसे ही आपको दूरदृष्टि दोष जैसे बताए वैसे ही निकट दृष्टि दोष हुआ है, मतलब कि दूर की नहीं दिख रहा है, वैसे ही दूर दृष्टि दोष हुआ है मतलब निकट की नहीं दिख रहा है आपको। तो दूर दृष्टि दोष में आप क्या करेंगे, दूर दृष्टि दोष हुआ है तो आपका क्या हुआ है लेंस की, मान लीजिए कि लेंस आपका बड़ा हो गया, नजदीक का नहीं दिख रहा है ना, दूर दृष्टि दोष हुआ है मतलब नजदीक का नहीं दिख रहा। तो क्यों नजदीक का नहीं दिख रहा, क्योंकि आपका लेंस पतला हो गया है और पतला होकर के वहीं पर रुक गया है, वो मोटा हो ही नहीं रहा है कि नजदीक का देख पाएंगे। तो अब आप दूर का तो देख पा रहे हैं लेकिन नजदीक का नहीं देख पा रहे हैं। तो लेंस जो पतला है तो वो इतना पतला हो गया है कि वो पीछे ले जाके ये रेटिना जो है इसके पीछे यहाँ प्रतिबिंब बना रहा है। बनना चाहिए कहाँ, ये काला भाग रेटिना पर, लेकिन प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अब ये इतना खींच दिया, इसकी फोकस दूरी इतनी बड़ी हो गई कि ये नजदीक से आ रही वस्तु के ये दूर दूर अगर वस्तु है तो उसके लिए तो ये सही है, ये रेटिना पर ला रहा है प्रकाश को, लेकिन नजदीक वाले को खींच के पीछे बना दे रहा है क्योंकि ये छोटा नहीं हो पा रहा है ना, तो ये बड़ा ही हो गया है, पतला ही हो गया है लेंस। अब इसीलिए इसकी सामंजन क्षमता जो खराब हुई है तो यहाँ पर उत्तल लेंस लगा देंगे तो वो क्या करेगी कि प्रकाश को झुका देगी, जिससे कि ये पहले रेटिना पर बन जाएगा, तो दोनों दोष आपका दूर हो गया। तो इस तरह से
आप नेत्र लेंस की सहायता से निकट दृष्टि दोष, दूर